हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, ये जो जेम्स वाटसन क्रिक थे ना, ये जेनेटिक्स चैप्टर में के पहले वाले जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में कई बार सवाल यहाँ से भी आ जाता है, तो इसको भी अपन ध्यान रखेंगे। तो ये जेम्स वाटसन थे ना, इनका जन्म हुआ था शिकागो में 6 अप्रैल 1928 को। 1947 में ये बीएससी डिग्री लिए थे जियोलॉजी के अंदर। और इसके बाद ये क्या किए थे ना कि ये फेलोशिप फॉर ग्रेजुएट स्टडीज इन जियोलॉजी एट इंडियाना यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना है इंडिया नहीं, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन से लिए थे। और वो पीएचडी की डिग्री लिए थे 1950 में, एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना है, बैक्टीरियोफाज की जगह बैक्टीरिया दे देगा, वायरस दे देगा, याद रहेगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है और ये ध्यान रखना है बढ़िया से, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाटसन साहब जो है ना, ये क्रिक से मिले थे क्योंकि ये दोनों का कॉमन इंटरेस्ट था डीएनए स्ट्रक्चर को सोल्व करने में। इसके बाद ये क्या किए थे, 1953 में ये प्रपोजल दिए थे कॉम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है ना। फिर जो क्रिक साहब थे वो 8 जून 1916 को नॉर्थहैम्पटन इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। और वो फिजिक्स पढ़ते थे कॉलेज के अंदर लंदन में। और वो बीएससी के थे 1937 के अंदर। वो पीएचडी किए थे 1954 में, ए थीसिस एंटाइटल्ड एक्स-रे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। ध्यान रखना है, ये कब किए थे, 1954 में पीएचडी किए थे। ये क्रिटिकल इन्फ्लुएंस इन क्रिक कैरियर वाज हिज फ्रेंडशिप विथ जेडी वाटसन, यानी कि इनका जो है ना इन्फ्लुएंस था जेडी वाटसन के साथ। ये यंग मैन ऑफ 23, उसमें 23 के थे, लीडिंग इन 1953 टू द प्रपोजल ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड द रेप्लिकेशन स्कीम, ठीक है ना। क्रिक वाज मेड एन एफआरएस इन 1959, ध्यान रखना है इसको। और ये दोनों को कौन कौन सा अवार्ड या प्राइज मिले थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। वाटसन और क्रिक को जॉन कॉलिन वार्नर प्राइज मिला था मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन 1959 में, इनको मिला था। लॉस्कर अवार्ड मिला था 1960। फिर द रिसर्च कोऑपरेशन प्राइज मिला था। और इन 1962 सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज इनको मिला था। तो इस तरह से ये खत्म होता है, इसको बढ़िया से आप एक बार देख लीजिए, ध्यान रखना चाहिए।